ये इजाबेला है। वो बहुत ही कुशल दर्जी है जो एक शाही परिवार द्वारा नियंत्रित इलाके में एक दर्जी के रूप में काम करती थी। इजाबेला सिलाई की एक सच्ची कलाकार थी जो हर बार सिलाई बारीकी से करती थी और बहुत सारे ग्राहक उसे पसंद करते थे। हालांकि इजाबेला बहुत सपने देखती थी। वो हमेशा के लिए एक दर्जी नहीं बनना चाहती थी और हमेशा सपना देखती थी कि वो एक सुंदर राजकुमारी बनेगी। इजाबेल, अरे इजाबेल, तुम क्या सपना देख रही हो? खैर, हमें सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? दुर्भाग्य से यदि केवल ये सच हो पाता तो कितना अद्भुत होता। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारे पास दिन में सपने देखने के लिए समय नहीं रहेगा। ये शाही परिवार की रानी का कोट है। इस कोट को ठीक करने का काम हमने लिया है। ये खुद रानी की विनती है। ये पहली बार है जब मैंने इतने शानदार शाही कोट को छुआ है। अद्भुत! क्या मुझे इसे पहनना चाहिए? बस एक बार पहनना ठीक होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ काम करती रही तो मैं हमेशा के लिए एक साधारण दर्जी बन के रह जाऊंगी। या क्या मैं इस कोट को चुरा लूं और एक राजकुमारी होने का नाटक करूं ताकि मैं राजधानी जाकर अपनी आँखों को खोल सकूं? ये अच्छा रहेगा। मैं कसरी शाही की तरह दिख रही हूँ, है ना? अगर मैं राजधानी जाती हूँ तो आम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वे सभी एक असली राजकुमारी की तरह से मेरा स्वागत करेंगे और मेरे सामने अपना सर झुकाएंगे। हेलो, क्या आप जानते हैं कि यहाँ से राजधानी कितनी दूर है? हाँ, मुझे पता है। बस इस तरफ चलते रहो। यात्रा में अभी एक दिन से अधिक का समय बाकी है। अच्छा, तुम कौन हो? मेरा नाम मौली है, पड़ोसी क्षेत्र के शाही परिवार की बेटी, और मेरे पिताजी के मरने से पहले की उनकी सलाह पर मैं राजधानी जा रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत कुलीन और शिष्ट परिवार से है। मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। और मैं इजाबेल हूँ, इस देश के शाही परिवार की बेटी। मैं भी राजधानी के रास्ते पर ही हूँ। बहुत अच्छे। अगर हम एक ही रास्ते पर है तो चलो दोस्त बनते हैं और साथ में राजधानी चलते हैं। मुझे खुशी होगी। मैं राजधानी में रोमांच करने और अपनी आंखें खोलने के लिए आई थी। तुम यहाँ क्यों हो? हम पहले से ही करीबी दोस्त बन गए हैं, इसलिए मैं इसे अब तुमसे नहीं छिपाऊंगी। दरअसल मैं अपने जीवन देने वाले पिता, इस राज्य के राजा को खोजने के लिए महल आई थी। क्या? लेकिन तुमने कहा कि तुम बचपन से ही एक शाही परिवार में रही हो, है ना? हाँ, राजा ने मुझे बड़ा किया, लेकिन वो केवल मेरे सौतेले पिता थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। ये पता चला कि 20 साल पहले जब मौली का जन्म हुआ तब राजा और रानी बहुत खुश थे। हालांकि राजा की एक मित्र जो भविष्य बताने वाली थी, उन्होंने राजा को ढूंढा और एक भविष्यवाणी की। महल में रहने पर मौली राज्य के लिए खतरा बन सकती है, तो राजा को राजकुमारी को महल से बाहर भेजना होगा। जब तक मौली बड़ी हो जाएगी वो यहाँ वापस आ सकती है। इसीलिए राजा ने बच्ची को शाही परिवार के बूढ़े मुखिया को सौंप दिया, जिस पर वो बहुत भरोसा करते थे कि वो राजकुमारी की देखभाल करेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। मौली के पास राजा को अपनी पहचान बताने के लिए एक चमकता हुआ मोतियों का हार था, जिसे उसने अपने गले में पहना था। इसलिए तब से मेरे सौतेले पिता ने मुझे बड़ा किया, मेरी देखभाल की और मुझे बहुत कुछ सिखाया। दुर्भाग्य से उनका जल्द ही निधन हो गया और उन्होंने मुझे सब सच्चाई बताई। तो मौली एक अनजान राजकुमारी है। उसका ये चेहरा मेरे हुए शाही मुखिया के अलावा कोई नहीं जानता। अगर मैं उस हार को चुरा लेती हूँ तो मैं अपने सपने की तरफ राजकुमारी मौली होने का नाटक करके महल में जा सकती हूँ। ओह, तो मैं समझ गई। खैर, उदास मत हो, जल्दी से आराम करो। मैं इस पर नजर रखूंगी। तुम्हारा धन्यवाद। तो यहाँ है मौली की पहचान बताने वाला हार। बहुत अच्छा। इस पहचान के साथ मैं अब से राजकुमारी मौली बनूंगी। मुझे अभी राजधानी जाना चाहिए। खैर, मैं अच्छी तरह सोई। अरे, इजाबेल कहाँ है? मेरा मोती का हार कहाँ है? इजाबेल, हे इजाबेल! इजाबेल चली गई। उसने मेरा हार चुरा लिया होगा। क्या वो मेरे माता पिता को धोखा देने के लिए महल में राजकुमारी मौली होने का नाटक करना चाहती है? मुझे उसे तुरंत रोकना होगा। ओह, ये मौली के पहचान का मोतियों का हार है।
हमारी बेटी। केवल शाही मुखिया मेरा पुराना वफादार दोस्त इन सभी बातों के बारे में जानता था। ये सही है मौली, वो वापस आ गई है। राजा और रानी को बधाई। स्वागत है राजकुमारी मौली। तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल गई, राजा और रानी का विश्वास। मेरा सपना सच होने वाला है। रुको, कृपया उसे राजा और रानी को धोखा न देने दे। माता पिता, मैं असली राजकुमारी मौली हूँ। वो झूठ बोल रही है। माता पिता, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इजाबेल है। पहले तो वो मेरी दोस्त बनी, फिर उसका इरादा ये हार चोरी करने का था। सौभाग्य से मुझे पता चल गया। पिताजी, कृपया इसे उचित सजा दे। ये झूठ बोल रही है। मैं असली मौली हूँ, वो इजाबेल है। ये नकली कैसे हो सकती है? मौली उस हार के साथ यहाँ आई है और वो बिल्कुल सही कहानी बताई जो केवल मेरे दोस्त को पता थी, जो राजकुमारी के सौतेले पिता भी थे। नहीं पिताजी, ये गलत है। मैं मौली हूँ। उसने मेरी बताई कहानी आपको सुनाई, फिर ये हार चुरा लिया और राजकुमारी बनने का नाटक करके यहाँ आ गई। बस बहुत हो गया। उस जंगली लड़की को पकड़ो जो राजकुमारी होने का ढोंग करने की हिम्मत कर रही है और उसे काल कोठरी में ले जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की में कुछ बहुत परिचित है, मेरे करीब है। रुको, अगर सिर्फ मोतियों की हार और दूसरी कहानी पर आधारित हो तो ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन असली है और कौन नकली। इसके बजाय हमें बूढ़ी भविष्य बताने वाली महिला के घर जाना चाहिए और इसका पता लगाने के लिए मदद लेनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो आप दोनों, राजकुमारी मौली और दूसरी धोखेबाज लड़की, भविष्य बताने वाली महिला से मिलने के लिए हमारे साथ आओ ताकि ये पता चल सके कि असली राजकुमारी कौन है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मौली क्या जानती है? मुझे भी पता है वो भविष्य बताने वाली भगवान नहीं है। वो नहीं बता सकती कि असली राजकुमारी कैसी दिखती है। डरने की कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि राजा मेरी तरफ से है। मुझे लगता है कि उनमें से एक राजकुमारी है और एक दर्जी है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि असली राजकुमारी कौन है। मेरे पास धोखेबाज को सामने लाने के लिए एक तरीका है। इसके लिए राजा को मेरे साथ थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। पहले मैंने राजा को राजकुमारी को दूर जगह भेजने के लिए सलाह दी थी। ये एक श्राप के कारण था। राजकुमारी को खुद के लिए कपड़े का मुकुट बनाना है ताकि श्राप को उठाया जाए और वो अपने असली स्थान पर लौट सके। ये सही है, इसीलिए मैंने राजकुमारी को शाही परिवार के यहाँ भेजा था। उसे मौली को सिलाई का कौशल, एक आवश्यक कौशल सिखाने के लिए कहा था। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे खूबसूरत ताज कौन बना सकता है। वो असली राजकुमारी है। चलो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। भगवान मेरी भी मदद करे। मेरा ताज हो गया। क्या आपको ये सुंदर लग रहा है? क्या चल रहा है? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हर किसी का अपना कर्तव्य होता है और आप सिलाई में बहुत अच्छी है इजाबेल। मान ले कि आप एक नकली राजकुमारी है। असली राजकुमारी को मैंने सिंहासन पर बैठाने के लिए चुन लिया है। इसलिए जब मैंने उसे अपने दोस्त के घर भेजा तो मैंने उसे मौली को शासन करने के बारे में सिखाने के लिए कहा। सिलाई नहीं तो असली राजकुमारी सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानती। केवल एक दर्जी ही इतने सुंदर कपड़ों का ताज बना सकता है। कृपया मुझे माफ कर दे राजा और राजकुमारी। दरअसल मैं दर्जे इजाबेल हूँ जिसने रास्ते में राजकुमारी से दोस्ती की। मैं लालची हो गई और राजकुमारी मौली होने का नाटक किया। मुझे माफ कर दे। मौली, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इसे कैसे सजा देना चाहती है? जैसा भविष्य बताने वाली ने कहा, हर किसी का अपना कर्तव्य होता है। इजाबेल, एक दर्जी को प्रसिद्ध होने के लिए सुइयों का उपयोग करना चाहिए, न कि लालच के भ्रम में फंसकर सिर पर एक मुकुट पहनना चाहती हो। दोस्तों के साथ ईमानदार रहे और लोगों के प्रति दयालु रहे, यही मैंने सीखा है। कृपया उसे क्षमा कर दे। सच कहूँ तो मैं सच में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको महल के शाही दर्जी के रूप में रखना चाहती हूँ। आप क्या सोचती हो? ओह,
धन्यवाद राजकुमारी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करती हूँ। अंत में वे सभी महल में लौट आए अपने असली स्थान पर। अपनी प्रतिभा के साथ इजाबेल जल्द ही राज्य में सर्वश्रेष्ठ दर्जी के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जिसे सभी ने प्यार किया। तब से उसे दर्जी इसाबेल होने पर बहुत गर्व हुआ।